सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है यज्ञ, और उसमें भी जो पंच महायज्ञों का विधान किया है ऋषियों ने, उसमें जो सर्वप्रथम यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या। उसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में आरंभ की थी। आज उसके विषय में और समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ब्रह्म यज्ञ जो सर्व जगत का नियंता है, सबके अंदर और बाहर रम रहा है, जिसने मेरा और इस मेरे शरीर का अर्थात आत्मा से लेकर के ये सारा जो भौतिक जगत है उसका एक रूप है, उसका एक उसकी अभिव्यक्ति है, उसका उस भगवान का ये सारा संसार निशान है। तो हम उस महान जगदीश्वर का चिंतन करें, उसका जप करें, ताकि उसके प्रति हमारी कृतज्ञता बनी रहे और हमको आत्मिक, मानसिक और ये शारीरिक बल, सामाजिक बल सदा मिलता रहे। ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के संध्या उपासना करनी चाहिए। वो ब्रह्म यज्ञ का बहुत ही महत्व है। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें विशेष रूप से उस ईश्वर की उपासना का आदेश मिलता है। उसके प्रति हमारी कैसी प्रार्थना हो, उसके विषय में यह आपके समक्ष ऋग्वेद का यह मंत्र जो संध्योपासना के लिए हमको प्रेरित करता है, उच्चारण करेंगे। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि। बहुत ही अच्छी बात कही कि हे उपासना करने के योग्य ईश्वर, क्योंकि उपासना केवल उस परम पिता परमेश्वर की ही करने योग्य है। उसी का आलंबन हमारे लिए योग्य है, उचित है। अतः उस परम पिता परमेश्वर को हम उपासना का सर्वोत्तम और सबसे महनीय उसका ही उपासना, उसके गुणगान का सदा पुरुषार्थ करें। हम लोग अनेक प्रकार का विज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से उस ईश्वर का अर्थात यहाँ जो आपका जो है गुणगान कर रहे हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं। आपकी उपासना को धारण कर रात दिन जो है और रात दिन में निरंतर नमस्कार आदि करते हुए आपकी शरण को प्राप्त होते हैं। वो जो हमारी बुद्धियों को, हमारी धिया को सदा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जो गायत्री की उपासना करता है, यही तो उसमें कामना की है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो विज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से आपकी उपासना करते हैं, और वो आपकी उपासना को धारण करके दिन रात निरंतर आपके लिए ही हम सदा समर्पित रह करके
निष्काम भाव से, ब्रह्म भाव से, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के अपने कर्मों को संपादित करते हैं इस संसार में। तो मेरी बुद्धि की शुद्धि हो, मेरे कर्मों में शुद्धि हो, ऐसा कोई कृत्य ना करूं जो मेरे लिए उचित नहीं है। तो प्रभात में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब ब्रह्म यज्ञ करेंगे, ब्रह्म का ध्यान करेंगे, तो आने वाला जो दिन है उसमें व्यक्ति कभी भी पाप युक्त कार्य नहीं करता है। उसकी बुद्धि ठीक काम करती है, उसका सारा जो कर्म है दिन भर का, जो चर्या है, वो सुव्यवस्थित रहती है। जिसने स्वयं प्रभात में उस ब्रह्म को धारण किया है, अर्थात ब्रह्म का गुणगान किया है, ब्रह्म की उपासना की है, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म कहीं बाहर है, वो तो हम सबके अंदर है, परंतु हम उसको जाने तो, समझे तो। ऐसी दृष्टि यदि है तो वह व्यक्ति पल पल, क्षण क्षण बहुत ही पवित्रता से, शुचिता से, उत्साह से अपने कर्मों को संपादित करता है। और जिसने कभी विचार ही नहीं किया है, शुभ कर्मों का, शुभ विचारों का चिंतन नहीं किया है, शुभ संकल्पों का चिंतन नहीं किया है, उस पवित्रतम, महनीय और यजनीय, उपासनीय परम पिता परमेश्वर का नाम नहीं लिया है, तो उसका जीवन यज्ञमय कैसे बन सकता है? कदापि नहीं बन सकता है। इसलिए ये जो प्रार्थना है वो हमारे जीवन में घटित हो। प्रार्थना करने से हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, हमारे प्रत्येक कार्य यजनीय हो जाते हैं, प्रत्येक कर्म हमारे बहुत ही सुव्यवस्थित होते हैं। और अगली बात क्या कही कि संध्या के विषय में, संध्याम उपासते ये तु सततम संस्थित व्रताः विधु तपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम अनामयम। जो संस्थित व्रत उपासक लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अभी हम संध्या में किन किन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको भी हम समझेंगे, प्रयास करेंगे। और वहां पर अघमर्षण मंत्र का विधान किया है। कुछ अघमर्षण मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं, अघ माने पाप, और उसका मर्षण करते हैं, उसको मसल के रख देते हैं। जिसने सुबह भोर में उठ करके यदि मनसा वाचा कर्मणा कोई भी पाप हुआ है तो उसको दिन आने से पहले ही मसल के रख दिया, अर्थात जो पापमय विचार है या कृत्य हो गए हैं उसको उसने धो दिया है। फिर सायंकाल की जब संध्या करेगा, दिन में भी यदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, जाने या अनजाने कोई भी दोष हो गया है तो उसके लिए भी सायंकाल की संध्या करते हैं कि जो दिन में हुआ वो हुआ, लेकिन अब वो रात्रि में वो विचार ना आए, वो व्यवहार मेरे से ना हो, इसलिए सायंकाल की संध्या में अपने आप को पवित्र करते हैं और उस पाप को मसल करके रख देते हैं। उसको मसलने का, उसको चूर चूर करने का संकल्प लेते हैं। तो ये संध्या बड़ी ही महनीय है, ये पाप को नष्ट कर देती है और वे सुख स्वरूप रोग रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं जो नित्य प्रति संध्या करते हैं। नित्य प्रति जिन घरों में ब्रह्म यज्ञ होता है, जहां पर उसका गुणगान होता है, जहां पर उस महान परमेश्वर का जाप होता है, उसके गुण कर्म स्वभाव को परिवार में प्रसारित किया जाता है, तो वह घर कैसे रोगी होगा, कैसे वो पापी होगा। अर्थात कभी भी उस घर में, उस मकान में कभी भी कोई व्यक्ति विचलित नहीं होने वाला होगा। सबके अंदर सात्विकता, परस्परता, प्रेम, करुणा, भक्ति की शक्ति हमेशा उनके दिलों में,
उनके व्यवहारों में आपको देखने को मिलेगी। और अगली बात क्या कही कि ब्रह्मणोपासिता संध्या विष्णुना संकरेण च नोपास्ते कश्चताम देवीम सिद्धिम कामो द्विजोत्तमा। ब्रह्म ने भी पहले संध्या उपासना की थी, विष्णु तथा शंकर भी, कहीं श्लोक ये आया, अर्थात सबसे जो हमारे आदि योगी हैं उन्होंने भी संध्या को कभी छोड़ा नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत सारे ऋषि मुनियों ने, जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने उस परमेश्वर का गुणगान किया है, संध्या और हवन किया है। संध्या उपासना करने से सिद्धि को चाहने वाला ऐसा कौन श्रेष्ठ द्विज है, कौन श्रेष्ठ ऐसा विद्वान है जो संध्या को ना करे। अर्थात संध्या सबके लिए आवश्यक है, संध्या अवश्य करनी चाहिए। और यह भी एक बात कही कि अहोरात्रस्य यह संधि सूर्य नक्षत्र वर्जितः सा च संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्ववादिभिः। सूर्यास्त के बाद या उदय होने से पूर्व जब तक तारे न खिले हों, उस अहोरात्र की संधि को ही मुनियों ने तथा तत्वदर्शी ऋषियों ने संध्या काल का नाम दिया है, उसी को संध्या काल कहा है, संध्या का समय कहा है। और अगली बात, ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसको जरूर आपको लिखना चाहिए। संध्या एन न विज्ञाता, जो संध्या नहीं करता है उसके विषय में भी बात कही कि उस परमात्मा से, उस प्रभु से ये सारा अस्तित्व हमको मिला है, ये शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उसी का दिया है। तो उसका गुणगान करें, उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें। और जो नहीं करते हैं वो कभी भी पुण्यशाली नहीं होते हैं, वे ऐसे लोग दुख को प्राप्त होते हैं। कहा संध्या येन न विज्ञाता, संध्या येन न विज्ञाता, संध्या ये नानुपासिता, ये नानुपासिता, ये नानुपासिता, अनुपासिता। सा शूद्रवत् बहिष्कार्यः, सा शूद्रवत् बहिष्कार्य बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः,
द्विज कर्मणः। बहुत उत्तम बात कही है और इसको विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति संध्या नहीं करता है उसको किस गति में जाना पड़ता है। कहा कि उच्चारण करिए, संध्यायेन न विज्ञाता संध्यायेनानुपासिता स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विज कर्मणः संध्यायेन न विज्ञाता संध्यायेनानुपासिता स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विज कर्मणः। कहा कि जिस विद्वान ने जो ब्रह्म के कार्य में लगा है, ब्रह्म का जो आचरण कर रहा है, जो ब्रह्म का खोजी है, जो ब्रह्म जिज्ञासु है, वह यदि जिस ब्राह्मण ने संध्या का ज्ञान नहीं किया है, जिसको संध्या क्या है यही नहीं पता है और समझने का जानने का जिसने प्रयास भी नहीं किया है, तथा जो ब्राह्मण संध्योपासना ना करता हो, ये न विज्ञाता और संध्या ये ना उपासिता अनुपासिता, जिसके द्वारा, जिस विद्वान के द्वारा, जिस आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा या इस आध्यात्मिक मार्ग में जो चलना चाहता है, जो अपने आप को विशेष बनाना चाहता है, पवित्रता से, शुचिता से, ब्रह्म भाव से युक्त करना चाहता है, उसने संध्या को नहीं जाना, संध्या का परिचय नहीं किया, संध्या को सम्यक प्रकार से समझा नहीं और समझ भी लिया उसको किया नहीं, समझने के बाद उसको किया नहीं, व्यवहार में लाया नहीं, संध्या प्रभात में या सायंकाल में। यदि उसने संध्या का अनुष्ठान नहीं किया है, संध्या को आत्मसात नहीं किया है, तो वह शूद्रवद बहिष्कार्यः, वह शूद्र के समान उसको बाहर कर देना चाहिए। अर्थात वह सब द्विज कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से उसको बाहर करना चाहिए। अर्थात चूंकि ये संध्या, ये यज्ञ विशेष कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ क्या है? श्रेष्ठतम कर्म है। और वह व्यक्ति जो संध्या जिसको करनी चाहिए थी, जिसका विशेष उत्तरदायित्व था, उसको नहीं किया, तो उस शुभ, सारे शुभ कर्मों में, ठीक है, संध्या यज्ञ जब नहीं करेगा तो अन्य कार्यों का भी उसको अधिकार नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? जो व्यक्ति केवल इस संसार की भोग वस्तु में ही प्रसन्न रहता है, 24 घंटे केवल उसी का राग अलापता है, तो वो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे किसी भी जो है, चाहे कुलीन हो या अकुलीन हो, चाहे वह ब्राह्मण के घर में भी जन्म लिया हो और उसने संध्या नहीं की है, संध्या को नहीं जाना है, तो वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोषणा ऋषियों ने की है कि जब अपने गुणकर्म स्वभाव को हम वैसा नहीं बना रहे हैं, तो हमको वैसा नाम और वैसा यश, वैसी कीर्ति, वैसा सम्मान पाने का भी अधिकार नहीं है। यदि किसी शूद्र घर में भी जन्म लिया है, वो अकुलीन घर में जन्म लिया है और वो ईश्वर भक्त है, वो सुबह शाम संध्या करता है,
संध्या को सम्यक समझता है तो वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। इसलिए यदि अपने आप को हम प्रतिष्ठित रखना चाहते हैं, अपने आप को हम विद्वान कहलाना चाहते हैं, अपने आप को पतित नहीं होने देना चाहते हैं, तो हमको प्रभात अर्थात सायंकाल और प्रभात काल की जो संध्या है उसको जान करके वैसा आचरण करना चाहिए। सुबह शाम उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए, जब करना चाहिए तब करना चाहिए, तभी हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहलाने के अधिकारी हैं। यह बिल्कुल हमारे दिलो दिमाग में इस बात का संस्कार आना चाहिए। संध्याहीनस्तु यो विप्रो, बहुत बड़ी बात कही। ये ऋषियों ने कितना लिखा है। आज जो द्वंद्व, जो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, समाज में जो विष घोलने का काम किया जा रहा है, यदि हम अपने ऋषियों के द्वारा बताई गई बात को समझ लें, जान लें, तो कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, और सब अपने अपने कर्तव्य में निरत हो जाएंगे। वो अपने आप के स्वरूप को समझ जाएंगे। आज चाहे घर हो, परिवार हो, संसार हो, क्यों एक दूसरे का गला पकड़ रहे लोग? क्योंकि अपने कर्तव्य को नहीं जाना, अपने कर्तव्य को नहीं समझा, ईश्वर भक्ति से अपने आप को नहीं बांध करके रखा। ईश्वर भक्त जब हो जाएंगे तो सारे जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, वो सब विपरीत हो जाएंगे। हम दोष से मुक्त हो जाएंगे और हमारे अंदर गुणों का भंडार हो जाएगा। संध्या के विषय में पुनः बात कही, संध्याहीनस्तु यो विप्रो या अन्यत कुरुते श्रमम सा जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। महर्षि मनु भी लिख रहे हैं कि संध्या उपासना न करने वाला व्यक्ति न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम सा साधुर्भिर बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। मैं इसको जरूर आपको कहूंगा कि जो भी दर्शक है वो भी इस बात पर पूरा अपने आप को सुनिश्चित करें। अरे जिस ईश्वर ने हमारे जीवन को दिया है, जिस ईश्वर ने इस जगत को बनाया हमारे लिए, क्या हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है कि हम उसको करें, उसको हम अपने जीवन में स्थान दें? केवल भोग भोगने के लिए संसार में आए हैं, केवल राग और द्वेष के लिए संसार में आए हैं? क्या अपने निज कर्तव्य को, अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं? यदि ऐसा है तो पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। यदि हमारे अंदर देवत्व के गुण नहीं है, यदि हमारे अंदर एक जो ब्रह्मजानी के गुण होने चाहिए, जो एक ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, इस पर हमको विचार करना चाहिए। सभी यहाँ पर चूंकि बार बार वो चर्चा आती है, हम सभी एक समान है, कोई भी न्यून नहीं है, हम सब समान हैं, सब महान हैं, सबके अंदर ब्राह्मणत्व है। हम ऊपर से ब्राह्मण हैं, बाहु से क्षत्रिय हैं, और उदर से वैश्य हैं, और पैरों से शूद्र हैं। ये सब पूरा अस्तित्व मेरे अंदर है, मेरे परिवार के अंदर है, मेरे समाज के अंदर है। जिस दिन मेरी बुद्धि खराब हो जाती है, उस दिन मेरे अंदर का जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो धीर गंभीर पुरुषत्व है, वो उसका नाश हो जाता है। मेरे अंदर असुरत्व का भाव जाग जाता है और मैं बहुत ही नीची स्थिति में चला जाता हूं। इन चीजों को समझने के लिए स्वाध्याय करें, क्योंकि स्वाध्याय भी एक ब्रह्म यज्ञ के समान ही माना गया है। स्वाध्याय करना अर्थात ब्रह्मयाजी बनना, उस परमात्मा का गुणगान करना, उसके गुणों का आधान करना,
के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, उसका जप करना, ये भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर अवगुण आने से कोई रोक नहीं सकता, हमारे अंदर विकार आने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे अंदर का जो दैवी भाव है वो आसुरी भाव में अवश्य परिवर्तित हो जाएगा। तो हम प्रभात में और जो है सायं काल की जो संध्या है उसका अपने दैनिक जीवन में महत्व दे, उसको अपनाए और कम से कम जितना आपसे हो सकता है उस परमात्मा का चिंतन करें, गुणगान करें और उसके द्वारा दी गई आज्ञा का, उपदेश का, आदेश का, संदेश का अपने व्यवहारों में आचरण करते हुए जीवन को जिए। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।